मुसद्दिक, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ क्योंकि लग ये रहा है कि आप लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि किसी भी कीमत पे हमने गवर्नमेंट बनानी है। और जब हम कहते थे कि मियाँ साहब नहीं बनेंगे तो आप लोगों का ख्याल था और आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और मियाँ साहब फिर वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, आप लोग कहते थे नहीं, चौथी दफ़ा वही बनेंगे। क्या ये इतनी वीक गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए आप लोगों ने कबूल की है कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बन जाएं पंजाब में, शहबाज साहब बन जाएं प्राइम मिनिस्टर, और इसका पॉलिटिकल कॉस्ट इतना बड़ा हो सकता है कि शायद मुस्लिम लीग अगले इलेक्शन में इसकी कीमत भरे? इतनी डेस्परेशन क्या है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने की? बात तो ये है कि मरियम साहिबा का तो सेंटर से कोई ताल्लुक नहीं है और वहां पे तो सिंपल मेजॉरिटी है पास। इस वजह से कोई वीक हुकूमत का भी सवाल नहीं है। तो एक बात तो पहले बड़ी क्लियर हो जाए कि पंजाब में हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है और पंजाब में कोई कमजोर हुकूमत नहीं बन रही और पंजाब के अंदर बड़े तरक्की की तरफ जो रास्ता है कमजोर हुकूमत, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने पंजाब की नहीं कहा। आपने क्योंकि मरियम साहिबा का नाम लिया और उनका नाम नॉमिनेट हुई है वो पंजाब के लिए, तो मैंने कहा मैं एक एक करके आपको हर चीज का जवाब दूं। तो पहले तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि वफाक के अंदर कुछ रास्ते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने इससे ज्यादा स्टेट्समैनशिप क्या दिखा सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई के पास अगर मेजॉरिटी है तो लेकर आ जाए और वजीर आजम ले आए अपना। ये तो बात बड़ी क्लियर है। और अगर पीटीआई के पास मेजॉरिटी है तो मियां शहबाज साहब की तो ऑफर पड़ी है सामने, तो वो बना लें हुकूमत। लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं होता कि उसको कितने वोट मिले। हमारा ये जाती ख्याल था कि हमें 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। जो मुबस्सिरीन थे उनका ख्याल था कि 85 से लेके 110 तक सीटें मिल सकती हैं और सर्वेज भी यही कह रहे थे। लेकिन जो सर्वे कह रहे थे, जो हमारी ख्वाहिश थी और जो बार बार हम आवाम से कह रहे थे कि आप जिसे भी देना चाहते हैं सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं, मैंडेट दें, वो ठीक है उसकी हैसियत सुने 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 हाँ। मैं आपके बात की जवाब दे रहा हूं। उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती जब लोग वोट डाल देते। अब लोगों ने किसी को मैंडेट नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि आपको किसने कहा था कि आपको सिंपल मेजॉरिटी होगी या इतनी सीटें मिलेंगी। मैं तो सुन ले, मेरा सवाल सुन लेना, बाकियों को भी मैंने जाना है। मैं तो नवंबर से कह रहा हूं, सिलेक्शन में मैंने कहा था कि यह तयशुदा बात है, आपकी सीट्स 110 क्रॉस नहीं 110 क्रॉस नहीं करेंगी और उसमें सारी सीटें डाल के रिजर्व सीट्स वगैरह, तो वो तो चीज़ सामने आ गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या पीएमएलएन जो आप क्लेम करते हैं सबसे बड़ी जमात है, इसको पूरे मुल्क में सिवाय शरीफ खानदान के कोई बंदा नहीं मिलता वज़ीर आज़म के लिए और वज़ीर आला के लिए? अगर बड़े भाई वज़ीर आज़म हैं तो छोटे भाई वज़ीर आला हैं, अगर छोटे आज़म हैं तो फिर बड़े भाई की साहबजादी वज़ीर आला हैं। पूरे पीएमएलएन में कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं रह गया, सिर्फ शरीफ खानदान के लिए दोनों जगह। तो पहले तो मैं आपका पिछला सवाल खत्म कर दूं। तो मियां शहबाज शरीफ के पास दूसरा रास्ता यह है कि एक आईनी बहरान पैदा कर दें ताकि मुल्क दोबारा एक नए इलेक्शन की तरफ चला जाए। अगर हम भी हुकूमत नहीं बनाते, पीटीआई से भी हुकूमत नहीं बनती, अगर पीपल्स पार्टी के पास भी मेजॉरिटी नहीं मेरा है, सवाल तो भाई और था। नहीं, मैं आ रहा हूं यार। हाँ। मैं आपका पहले सवाल आपका यही था कि आपने इस तरह की हुकूमत क्यों बनाई। हाँ। और मैं आपको जवाब ये दे रहा हूं कि ये लोगों का मैंडेट है, जितना उन्होंने मैंडेट दिया उसके मुताबिक हुकूमत बनानी है। तो जब आपके पास दूसरा रास्ता बहरानी हो और तो फिर आप समझते हैं कि ठीक है मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल काम किसी को तो करना है, वरना और इसके अलावा क्या रास्ता है वो बता दीजिए। अब मैं आता हूं दूसरी बात की तरफ। मैंने एक दिन आपके प्रोग्राम में भी ये कहा था, मैं दोबारा कह देता हूं। आप जो मर्जी करके देख लें, आप मुझे बताएं कि पीएमएलएन में मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा से ज्यादा कोई पॉपुलर है? बहुत से हमारे पुराने लीडर हैं जो ये कोशिश कर चुके हैं।